नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। तो आज के सवाल हम लोग जो भी पढ़ेंगे, जो बिजली विभाग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कुछ बेसिक नॉलेज जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और विविध भी देखेंगे। यानी आज के क्लास में हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे, जो भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और पढ़ के जाइए। आपके जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर इसे मिलेगा आज के वीडियो से। ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बार ज़रूरी है इस वीडियो को देखना। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे लिए हैं ठीक है, जो विद्यार्थी नहीं दिए उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, पहुँचाइए। और आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते, एक लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए सबसे पहले कि हाँ ऑब्जेक्टिव है, आप लोग चूँकि पेशेंस से नहीं होता है। यूपीपीसीएल जेई एग्ज़ाम में पूछा गया है, देखिए यूपीपीसीएल TG2 एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ वन लाइनर हम लोग पढ़ लेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा, काम आएगा। ये आस एजुकेशनल जो सर का इसके जहाँ सर का बुक है उससे हम लोग कर रहे हैं। सवाल क्या कर रहा है कि MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉस होता है। जब भी MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन हम लोग सेव करते हैं तो DOS यानी डॉस होता है, ठीक है। मैं दो बार क्वेश्चन को एक बार पढ़ूंगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो चूँकि समय कम है। लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग एवं मार्जिन चेंज से तात्पर्य क्या है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। क्या है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है कि MS वर्ड में फॉन्ट साइज एवं टाइप साइज बदलते हैं कहाँ से? तो MS वर्ड एवं फॉन्ट साइज में टाइप साइज को बदलते हैं फॉर्मेट मेनू की मदद से। फॉर्मेट मेनू की मदद से हम लोग फॉन्ट एवं टाइप साइज को बदलते हैं। नेक्स्ट है कि नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? TXT होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि नोटपैड के फाइल का एक्सटेंशन TXT, डॉस के फाइल का एक्सटेंशन तो DOC। चलिए आगे बढ़िए। क्या कह रहा है कि MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन के होता है प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में जब हम लोग देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू फाइल में आएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो मैग्नीफाई बटन मिलेगा। देख रहे कि MS वर्ड प्रोग्राम में बनाई जा सकती है डॉक्यूमेंट। क्या बनाई जा सकती है? डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जा सकती है। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम। प्रयोक्ता जो भी डॉक्यूमेंट को नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। नेक्स्ट है कि मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया क्या होती है? सेविंग। क्या कहलाती है? सेविंग कहलाती है। जब इसे हम लोग पढ़ लेंगे वन लाइनर तो ऑब्जेक्टिव करने में, सोल्व करने में आसान होगा। यूनिट के रूप में सेव इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है फोल्डर। यूनिट के रूप में सेव इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या होता है? फोल्डर होता है। नेक्स्ट है कि वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट की सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल-E। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट की सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल-E। जिसे कंट्रोल-E से हम लोग टेक्स्ट को सेटिंग करते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में रंगीन डिस्प्ले किया जाता है सभी शब्दों को MS वर्ड में रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए टूल बार बटन का प्रयोग फॉर्मेटिंग टूल बार में करते हैं। किस में करते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार में करते हैं। यहाँ क्या कर रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सिलेक्टेड करें। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए यदि फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट को सिलेक्ट करना होगा। फिर क्या है? वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है एडिट मेनू पर वर्ड में रिप्लेस मेनू सिलेक्टेड होता है। हाँ, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा था, उसको ज़रूर जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, दिए नहीं थे कि MS वर्ड में MS एक्सेल में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अलग अलग करके बताएं। मैं बताया भी हूँ, वीडियो में नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है। टास्क बार और टाइटल बार दोनों में डिस्प्ले होता है। जब भी नाम सेव करते हैं तो सबसे ऊपर में टास्क बार और टाइटल बार दोनों में डिस्प्ले करता है। इस पॉइंट क्या कर रहा है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द है वर्ड प्रोसेसिंग। यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान
दर्शाता है स्पेलिंग में त्रुटि। जब ये कभी आप MS वर्ड में जब कंप्यूटर में कोई भी वर्ड टाइप करते हो तो कभी कभी नीचे रेड आकार के आ जाता है, तो वो दर्शाता है स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि प्रिंट के लिए सिलेक्टेड किया जाता है फाइल मेनू। प्रिंट के लिए सिलेक्टेड किया जाता है फाइल मेनू। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए उपयोग किया जाता है स्पेल चेक। ऐसा नहीं कि वीडियो सिर्फ बिजली विभाग में ही पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन आपको NTPC रेलवे में कोई भी एग्जाम हो, SSC में एग्जाम हो, यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल इस क्लास को देखिए शांतिपूर्वक और वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरा कंटेंट यदि इस पर डिस्प्ले पर शो हो रहा है अच्छा तो ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट है एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है फार्मूला बार। एक्सेल में एक्टिव जो सेल के कंटेंट को डिस्प्ले क्या करता है, तो फार्मूला बार। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का, किसका है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का संग्रह है। डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज क्या है, MS एक्सेल। डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज पूछा जाए तो MS एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है, जो है सेल का रो और कॉलम लेवल। नेक्स्ट है साथियों आगे कि एक्सेल में चार्ट बनाए जा सकते हैं। चार्ट विजार्ड विकल्प के प्रयोग से एक्सेल में चार्ट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में होता है, क्या होता है, पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है, पहले कॉलम और फिर रो का नाम होता है। नेक्स्ट वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह क्या है, सेल रेंज है। क्या है, सेल रेंज। देखिए एक्सेल 2003 में स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है, XLS होता है। क्या होता है, .XLX होता है। वर्कबुक्स नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं एक्सेल दस्तावेज। वर्कबुक नामक फाइल के रूप में क्या, एक्सेल दस्तावेज। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए एक्सेल का प्रयोग करते हैं। तो इसके जहाँ सर के हम लोग बुक से कर रहे हैं। नेक्स्ट अब यहाँ से हम लोग देखिए क्या कर रहा है कि एक्सेल में सेल की पहचान करता है, क्या एड्रेस पहचान करता है। MS ऑफिस का वह भाग जो ग्राफिक्स चित्र को स्लाइड में प्रयुक्त करने के लिए प्रयोग होता है, क्या कहलाता है, MS पावर पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, MS पावर पॉइंट। ग्राफिक्स जैसी नाम ले आप लोग MS पावर पॉइंट सीधा दिमाग लगाइएगा। एक्सेल में सेल की पहचान करता है एड्रेस। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या जरा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड शो व्यू सभी स्लाइडों को क्या दर्शाता है, थंबनेल के रूप में स्लाइड शो व्यू दर्शाता है। यानी MS पावर पॉइंट में ड्राइंग टूल बार प्रयोग होता है। ग्राफिक्स बनाने के लिए ड्राइंग टूल बार का प्रयोग हम लोग करते हैं। स्लाइड में यूजर प्रस्तुत कर सकते हैं टेक्स्ट और ग्राफिक्स मूवीज को प्रस्तुत कर सकते हैं। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए क्लिक करते हैं, इंसर्ट टैब पर करते हैं। किस पर करते हैं, पावर पॉइंट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब पर हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में शामिल किया जा सकता है आर्ट गैलरी, ध्वनि प्रभाव और ग्राफिक्स को शामिल किया जा सकता है। फिर यहाँ पर आता है कि स्लाइड शो को शुरू करने के लिए क्लिक करते हैं, क्या स्लाइड शो बटन शुरू करते हैं। स्लाइड शो F5 से भी होता है, कंट्रोल F5 से भी होता है। नेक्स्ट है कि स्लाइड में पीछे जाने के लिए बैक स्पेस का बटन का प्रयोग करते हैं। स्लाइड शो को बीच में बंद करना है तो एस्केप ESC बटन का प्रयोग करते हैं। फाउंड डायलॉग बॉक्स को खोला जा सकता है, कंट्रोल T द्वारा खोला जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है साथियों कि MS एक्सेस प्रोग्राम है, क्या है, तो डेटाबेस तथा प्रबंधन के लिए MS एक्सेस प्रोग्राम है। देखिए कि MS एक्सेस को छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है Alt+F4 किया जाता है। कब, MS एक्सेस को छोड़ने के लिए Alt+F4 किया जाता है। प्रॉपर्टी शीट को खोलने के लिए प्रयोग किया जा सकता है F4। प्रॉपर्टी शीट को खोलने के लिए F4 प्रयोग किया जा सकता है। पिछले टाइप को हटाया जा सकता है बैक स्पेस का प्रयोग करके। कोई भी मैटर टाइप हो गया तो बैक स्पेस को दबाकर हम लोग हटा सकते हैं। सारणी के अंतिम रिकॉर्ड पर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+Int। अब यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ पर हम गए हैं तो Ctrl+Int दबाएंगे तो यहाँ पर आ सकते हैं हम लोग। कहाँ, चलिए नेक्स्ट है कि फील्ड के मान को प्रदर्शित किया जा सकता है बाउंड कंट्रोल के द्वारा। फील्ड के मान को प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि MS एक्सेस में पाठ्य डाटा टाइप का फील्ड आकार होता है कितना, 50 होता है। रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलेटेड फाइलों तथा परस्पर संबंधित रिकॉर्ड को कहते हैं डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटाबेस। सिर्फ हम लोगों को रिवीजन करना है। नेक्स्ट है कि स्काइप ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट। स्काइप ड्राइव यानी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है कि WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप।
MS ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यदि आप एक ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होगा। क्या होगा? मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होगा। वर्ड प्रोसेसर नहीं है। वर्ड प्रोसेसर नहीं है मतलब वर्ड प्रेस। नेक्स्ट है कि मुद्रित प्रिंट होने पर आपका प्रलेख डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा? यह पहले ही देखने के लिए जिस विंडो को खोला जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? मुद्रण पूर्वावलोकन कहा जाता है, प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट है कि MS वर्ड का प्रयोग मूलतः किसके लिए किया जाता है? तो विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। कौन सा फॉन्ट सेंसमेरिक है? एरियल। एरियल जो है से फॉन्ट सेंसमेरिक है। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। शीर्षक टाइटल केस के मामले में क्या है? एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। मेल मर्ज घटक है MS वर्ड का। मेल मर्ज से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होता है और इसका PDF भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जॉब ज्ञान एकेडमी के नाम से वो भी बना हुआ है, उसे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो यदि मेरा पसंद आता है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से आप लोग पढ़े हैं तो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? बताइए। सभी लोग तो जानते ही है। अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन MS ऑफिस के बारे में MS वर्ड को जान रहे थे, तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब MS वर्ड। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस या इनमें से कोई नहीं? तो अभी MS ऑफिस के बारे में हम लोग पढ़े कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक क्या है? जैसे आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर या एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक आउटलुक है। क्या है? आउटलुक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ये CCC एग्ज़ाम अप्रैल 2015 का क्वेश्चन है। तो MS ऑफिस का कौन सा वर्जन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर C MS विस्टा नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, 11 से 22 तक एग्ज़ाम चलेंगे, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्वेश्चन तो बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15-15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जोड़ लीजिए। एक दिन में आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो विद्यार्थी बोल रहे हो सही क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। रिक्त स्थान एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। कह रहा है कि एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है। कौन सा प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है जी? तो यहाँ पर हो जाता है टेम्पलेट। टेम्पलेट एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिससे कोऑर्डिनेटेड फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है टेम्पलेट में। नेक्स्ट है असिस्टेट क्या है? असिस्टेट क्या है? तो असिस्टेट यहाँ पर 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे कि एक एप्लीकेशन है जिसमें आप नोट्स ले सकते हैं और उसे एक फाइल में सेव कर सकते हैं। नहीं, सहायता और सुझाव दोनों वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर है। ऑप्शन नंबर B आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? संसाधन, देखिए यहाँ पर जोर पड़ रहा है। सॉरी, गला थोड़ा फंस जाता है ना। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो सही जवाब होगा उपयुक्त में सभी, वर्ड स्टार, पेज मेकर एवं MS वर्ड। ऑप्शन नंबर D सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड कहाँ प्रयोग किया जाता है जी? तो इसमें से हम लोग पदार्थन टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु MS वर्ड का प्रयोग करते हैं। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितना सेट कर सकते हैं? तो वर्ड में हम लोग डिफ़ॉल्ट स्तर का जूम 100% कर सकते हैं। कितना? 100% कर सकते हैं जूम। नेक्स्ट है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेकर इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर इंसर्ट एवं ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर D सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में बहुविधि शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी की प्रयोग करके किया जाता है? कह रहा है कि MS वर्ड में बहुविध यानी शब्दों, लाइनों और पैराग्राफों का चयन
तो यहाँ पर हम लोग शिफ्ट दबा के करते हैं ना कि अल्ट, क्या हो जाएगा, शिफ्ट नहीं, कंट्रोल बटन के साथ हम लोग, हाँ देखिए, अगर एक वर्ड को सिलेक्ट करें, दूसरा सिलेक्ट करना, कंट्रोल बटन दबाए रहेंगे, दूसरा पर क्लिक करेंगे माउस से, सिलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का एक सही तरीका निम्न में से क्या है। एक शब्द का चयन करने का तरीका हम लोगों से पूछ रहा है, क्या है। यहाँ पर आपके सही जवाब हो जाएंगे, चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक करेंगे तो एक शब्द, जैसे ए है ना, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, पूरे फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किस कीज का प्रयोग किया जाता है। चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड VVI है। एक कंट्रोल प्लस स्पेस बार मारेंगे, चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हट जाएगी। नेक्स्ट है कि फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। फॉन्ट के आकार खोलना है तो कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे, क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी शॉर्टकट कुंजी एक किए गए कार्य को अंडू करेगी। कौन सी शॉर्टकट कुंजी एक किए गए कार्य को अंडू करेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल जेड करेगी। कौन सी करेगी, कंट्रोल जेड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1। क्या है, 1। नेक्स्ट है कि MS वर्ड में अशुद्ध शब्द को रिक्त तथा रंग से रेखांकित किया जाता है। MS वर्ड में अशुद्ध शब्द को रंग से रेखांकित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग से रेखांकित। जो अशुद्ध होता है ना, मैंने बोला लाल कलर का कुछ भी लग जाता है तो ये वर्ड को गलत से डिनोट करता है। MS वर्ड में सेव डायलॉग बॉक्स दबाकर खोला जा सकता है, पढ़े हैं ना। F12 भी हम लोग सेव डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, F12। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन है, जैसे आपको यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि फाइल आइकन पर दायां क्लिक करके ओपन का चयन करें, नहीं। फाइल आइकन पर दोहरा यानी डबल क्लिक करके, नहीं। फाइल आइकन का चयन करें और इंटर कुंजी दबाएं। नेक्स्ट है कि केवल फाइल आइकन पर क्लिक करना, ये आपका सही होगा। कह रहा है कि निम्न में से किसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, तो केवल फाइल आइकन का प्रयोग पर क्लिक करके नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फाइल खोलेंगे तो उसके अंदर का भी खुलेगा, उस पर क्लिक करेंगे डबल तब ना होगा जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो अभी कंट्रोल के साथ वो बटन दबाएंगे, खुल जाएगा। वर्ड प्रोसेसर में प्रयुक्त थिसॉरस शब्दकोश क्या है। वर्ड प्रोसेसर में प्रयुक्त थिसॉरस शब्दकोश क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द। क्या है, पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्प में से विषम विकल्प को चुनें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट। क्या है, सब स्क्रिप्ट है, विषम। नेक्स्ट है कि वर्ड में आप इसके साथ बुलेट्स लगा सकते हैं। वर्ड में आप किसके साथ बुलेट लगा सकते हैं, सभी विकल्प के साथ, नंबर के साथ, रोमन अंकों के साथ, पत्र के साथ। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्ड काउंट में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है जी, पेज नहीं, करैक्टर नहीं, और भी ऑप्शन यहाँ पर है, देख लेते हैं। सेंटेंस शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है कि वर्ड में जो विशेषता समान त्रुटियों को ऑटोमेटिकली पता लगा उसे क्या कहते हैं। स्पेलिंग एवं ग्रामर कह सकते हैं या ऑटो करेक्ट कह सकते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑटो करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गलतियों को अपने आप ठीक करने वाला फंक्शन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ पर भी हम लोग ऑटो करेक्ट कहेंगे। ऑटो करेक्ट से आपको गलतियों को ठीक कर देगा। स्पेल चेक तो सिर्फ चेक करेगा, ग्रामेटिकल। नेक्स्ट है कि वर्ड में सेंटर सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। वर्ड में सेंटर, जब सेंटर में लाना है तो हम लोग कौन सा इसमें से कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल ई
के द्वारा हम लोग सेंटर में ला सकते हैं। कंट्रोल जैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, आर लाना है तो कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे, राइट आएगा, लेफ़्ट लाना है तो कंट्रोल के साथ एल दबाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के फाइल मेनू का विकल्प नहीं है। वर्ड प्रोसेसर का फाइल मेनू का विकल्प नहीं, जैसे सेव, ओपन, न्यू, अंडू, ये आपका आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के फाइल का मेनू विकल्प नहीं है, तो अंडू नहीं है। नेक्स्ट है कि वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेनू को सिलेक्टेड करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइल को सिलेक्टेड करेगा। अब आगे हम लोग यहाँ से विविध पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मिसलेनियस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का विविध पढ़ेंगे इसमें, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका ख़त्म हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद हमें उम्मीद है कि ऐसा ही से क्वेश्चन आपको बेसिक पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है Y2K समस्या का संबंध है। Y2K समस्या का संबंध है इसी भी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनकी प्रतिस्थायी ढूंढना से संबंध है। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी क्या है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है। मेरा यदि पढ़ाया हुआ यदि मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, कंजूसी नहीं करें। हम भी समय में कंजूसी नहीं करते, जो भी समय में पढ़ाते हैं बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, पढ़ाते ही चलते हैं। बस सिर्फ आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। मेरा वीडियो 30 मिनट से 45 मिनट का होता है, उसमें लगभग 100 से 150 200 क्वेश्चन हम करा जाते हैं बिना समय गंवाए हुए। बीच में बोलेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। इसका क्या क्वेश्चन कर रहा है पॉइंट का, Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो संबंधित है किससे, कंप्यूटर से संबंधित है। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है जी, बैटरी। यूपीएस किसको कहता है, बैटरी। कंप्यूटर के संदर्भ में वेयर क्या कहलाता है, मानव मस्तिष्क कहलाता है। यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको क्या होगा, कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करानी होगी। क्या होगी, कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT का स्कैन क्या अर्थ होता है कैट का, तो कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। क्या होता है, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि अनुकरण की प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम किया जाता है। ICT का तात्पर्य क्या है, ICT का तात्पर्य क्या है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है, साइबरनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है जी, साइबरनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं, आभासी वास्तविकता करते हैं, आभासी वास्तविकता करते हैं। API का पूरा नाम क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है, डिक्टाफोन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिक्टाफोन कहलाता है। CAS का पूर्ण रूप क्या है, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम है। कंप्यूटर पार्ट्स के संदर्भ में शब्द चिप ज्वेलरी का अर्थ क्या है, ओल्ड जंक कंप्यूटर्स ऑफ नो न्यूज। ओल्ड जंक कंप्यूटर्स ऑफ नो न्यूज चिप ज्वेलरी का अर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कंप्यूटर पुराना हो, संभवतः संतोषजनक न हो, उसे क्या कहते हैं, लीगेसी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, लीगेसी सिस्टम कहते हैं। SMS का अर्थ क्या है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्या है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। डू नो इवल टैगलाइन किसकी है, गूगल की है। डू नो इवल टैगलाइन किसकी है, गूगल की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी कार्य योजना में यदि C कार्य पूर्ण करने में लगने वाला समय है तो D कार्य समाप्त करने हेतु निर्धारित सीमा है, तो निर्धारित सीमा के उल्लंघन के किस प्रकार की गणना की जाएगी, तो K बराबर C-D होगी। K बराबर C-D होगी। इस क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ दीजिए, समझ से बाहर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं, तो पैटर्न क्या कहा जाता है, विशाल डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशाल डेटा। आर्किटेक्चर में अधिकांश जटिल निर्देशों को किस में संग्रहित किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर में संग्रहित किया जाता है। वह कैंडिडेट कुंजी जो कि प्राथमिक कुंजी नहीं होती है, क्या होती है, अल्टरनेट कुंजी होती है।
NSFNET कब स्थापित किया गया था जी? 1985 में किया गया था। उस बैकअप को क्या कहते हैं जिसमें केवल अंतिम पूर्ण बैकअप के बाद किए गए परिवर्तन शामिल होते हैं? वृद्धिशील बैकअप शामिल होते हैं। क्यू सैम सेवा का लाभ मोबाइल फ़ोन से किसके दबाकर लिया जा सकता है? ये देखिए, इसमें हम लोग पूरा विविध कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन जो है से थोड़ा सा हट के भी आ सकता है। ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चन एक ही जैसा सेम रहेगा। क्या हो जाएगा इसका जवाब आपको *99 हच हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है नेक्स्ट, कि सार्वत्रिक सामान्य एसिमेट्रिक एप्लीकेशन एल्गोरिथम क्या होता है? RSA। सभी संचिका प्रारूप इमेज फाइल फॉर्मेट क्या है? टिप का पूरा नाम क्या है जी? टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट है। CLI का विस्तार रूप कमांड लाइन इंटरफेस है। प्राप्तकर्ता के छोर पर एन्क्रिप्टेड डेटा क्या होना जरूरी है ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पढ़ सके? तो डिक्रिप्टेड होना जरूरी है। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता? PDF नहीं करता है जी। नेक्स्ट है कि सूचना नियमों के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय चुनना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा किसके तहत आते हैं? तो 69(2) के तहत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कलर प्लेट किस मेनू में मौजूद है? तो विंडोज मेनू में मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट आपको आता है यहाँ पर कि मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। क्या? क्लाउड बेस्ड माना जा सकता है। क्लाउड बेस्ड माना जा सकता है। नेक्स्ट है कि किसका प्रयोग कैरेक्टर के साइज को स्पेसिफाइड करने के लिए करते हो? स्पेलिंग का। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर साथियों कि कंप्यूटर सहायक शल्य कक्ष यानी सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कहा जाता है उसको रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम कहा जाता है। UPS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बैटरी है। क्या है? बैटरी है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है। क्या है जी? पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जाता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है कचरा एकत्रीकरण से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? क्वांटम कंप्यूटर होगा। क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटर होगा। चलिए आगे हम लोग पॉइंट को बढ़ाते हैं साथियों, कि निकट क्षेत्र संचार यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC का फुल फॉर्म होता है। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कौन सा सही? यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुम्बकीय रेडियो क्षेत्रों का प्रयोग करती है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डेटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायरस की कमियां के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बैकअप क्या है? डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना होता है। टीवी प्रसारण में स्क्रीनिंग के लिए कौन सी विशेषता जरूरी है? तो विजुअल एक्टिविटी, ब्राइटनेस एंड कलर, सिलेक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफ विजन जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो मार्ग निर्देशक राउटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है। ATM किसका संक्षिप्त रूप है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन के लिए ATM संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है एक विश्व की वेबसाइट विकिलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आइसलैंड की है। यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न विविध है, विविध में क्वेश्चन पूरा मिसलेनियस है, तो क्वेश्चन अलग भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड से ही क्वेश्चन इसमें नहीं मिल पा रहा है, तो पढ़िए ज़रूर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर सहायता शल्य सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपको रोबोटिक शल्यक प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको सही होगा। देखिए अभी UPPCL ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया है जी।
नेक्स्ट पॉइंट है Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपको कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित होगी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? बैटरी है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है? कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है आपका पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है जी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी क्वांटम कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे स्मार्ट पत्रक एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें एक सूक्ष्म चिप अंतः स्थापित होती है। नेक्स्ट है कि अंकीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग मुख्यतः नवीन भौतिकी संचार माध्यम जैसे उपग्रह एवं तंतु प्रकाश के संचरण के साथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंकीय लाइब्रेरी एक संगठित इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रलेखों का संग्रहण है जो केवल इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। तो 7 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं, वो है सही। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायरस की कमियां के लिए किया जाता है। 9 के डी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बैकअप क्या है? बैकअप क्या है? बैकअप पॉइंट है आपका डाटा बनाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना। नेक्स्ट पॉइंट है बैकअप का वही अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह रखना। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? यानी सच नहीं है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सही जवाब होंगे पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीवी प्रसारण में स्कैनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जरूरी है? टीवी प्रसारण में विशेषता जरूरी है आपको उपयुक्त में सभी विजुअल, ब्राइटनेस एंड कलर, सेंटेक्शन, रिस्ट्रिक्शन और विजन। ऑमनी ए बी सी तीनों जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्ग निर्देशक विधि का प्रयोग किया जाता है। एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? तो एटीएम का सभी लोग जानते हैं फुल फॉर्म क्या हो जाता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा जी। नेक्स्ट है कि आईसीटी का तात्पर्य क्या है? आईसीटी का तात्पर्य यानी कि पूरा फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो 16 का डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। लॉगिन, प्रोटोकॉल और आर्ची तीनों हो जाएगा जी। नेक्स्ट पॉइंट है सीसी क्या है? सीसी क्या है? तो सीसी जो है आपको एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल को कॉपी को भेजता है। सीसी में हम लोग भेज सकते हैं। बीसीसी जो है से भेजा जाता है जो 2 में, और सीसी को पता नहीं चल सके वो बीसीसी में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्य टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सकती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं टेलीफैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलीफैक्स। नेक्स्ट पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। क्या परिभाषित कर सकते हैं? तो कनेक्टिविटी हार्डवेयर परिभाषित कर सकते हैं। वेब पोर्टल संबंधित है। किससे संबंधित है जी? ई एग्रीकल्चर से संबंधित है वेब पोर्टल। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकीय शब्दावली नहीं है? तो प्रौद्योगिकीय शब्दावली नहीं है। 4 ऑप्शन है, तो सही जवाब हो देंगे प्रकाशीय भंडारण। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकीय परिभाषित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिनाका। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि न्यूरो नूअर एक आधार पुस्तक होती है। न्यूरो नूअर एक आधार पुस्तक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको ऑनलाइन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आईटी में किसका अर्थ है कि डेटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेटा इंट्रीगेटी। डेटा इंट्रीगेटी। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे डॉट नोट यानी नेट
फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा है कि जावा सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट पॉइंट है यूपीएस स्वीकार किया गया यूनिवर्सल प्रोटेक्टेड कोड का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा आपका 26 नंबर का कि बार कोड के लिए। क्या है जी? बार कोड के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? ये प्रयुक्त होता है जनरेशन के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? जनरेशन के लिए। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला क्या है? तो जिला हो जाता है मलप्पुरम यानी केरल। केरल में सबसे साक्षर लोग हैं। कंप्यूटर के दुनिया आ गई है दोस्तों, तो जानना भी बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियंत्रित उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी और आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है? ये करता है आपको तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है 4 ऑप्शन है फ्रीवेयर, फर्मवेयर, बैचवेयर, दोहरी तकनीक। सही जवाब हो जाएगा आपको फर्मवेयर। नेक्स्ट पॉइंट है CGI का तात्पर्य क्या है? ये कॉमन गेटवे इंटरफेस है। तो दोस्तों आज का क्लास समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, एग्जाम में ज़रूर हेल्पफुल होगा। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाएं और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ उन तक वीडियो को पहुंचाएं, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।